भारत में छूत-छात, ऊंच नीच की बीमारी कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है, वैदिक काल से ही चली आ रही है। बौद्ध काल में भी ये थी, क्योंकि बौद्धों ने एक चीज हाईलाइट की है कि आनंद ने किसी अछूत स्त्री के हाथ से पानी पिया था। अगर ये आम बात बौद्ध काल में रही होती तो इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं थी। हाईलाइट वही चीज की जाती है जो अनोखी होती है। इसके बाद तो जब बौद्धों का ह्रास, बौद्ध धर्म का ह्रास हो गया, तो वर्ण व्यवस्था में और कठोरता आ गई। पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि उसने ये ऐलान कर दिया था कि जो कोई एक बौद्ध भिक्षु का सिर उसे देगा लाकर, उसको अशर्फी दी जाएगी। तो इन अत्याचारों से, इन जुल्म सितम से दुखी होकर, डर कर, आक्रांत होकर बहुत से बौद्ध भिक्षु दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ चले गए थे और इन्होंने वहां उन देशों में जाकर अपने धर्म की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग का ये कृत्य जो उसने बौद्धों के विरुद्ध किया था, उससे भारत को एक लाभ हो गया कि बौद्ध धर्म अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। बुद्ध धर्म के बाद नाथ पंथ भी आया। नाथ पंथ में 84 सिद्ध हुए हैं। उन 84 सिद्धों में से बहुत से सिद्ध, बहुत सारे, काफी सिद्ध हैं जो छोटी जातियों से हुए। चमारिपा, एक दर्जी है, कोई चमार है, कोई छोटी मोटी जाति। तो गोरख पंथ या नाथ पंथ के पश्चात फिर कबीर आए, रैदास आए, पलटू आए, दादू आए, पीपा आए, सेन आए। ये सब, पीपा को तो छोड़ दीजिए, पीपा के विषय में तो हमने सुना है कि वो बनिया था, लेकिन बाकी जो संत थे वो सब शूद्र जातियों में से थे। इनमें इनका उदय काल करीब करीब वही था जब भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ था। और हमारा कहना यह है कि मुसलमान धर्म की तरफ को ये हमारा जो शोषित, पीड़ित, दमित समाज है वो आकर्षित ना हो और उसका ध्यान बढ़ जाए और वो भारतीय धर्मों या भारतीय मतों में ही, संप्रदाय में ही अपने आप को सिमेट के रखें, ताकि हिंदू धर्म के ऊपर कोई आंच ना आए। दरअसल इस देश पर तो हमले होते रहे, शक आए, कुषाण आए, हूं आए, जो आया उसने हमें पीट लिया और हम पीट पिटा कर बैठ गए। लेकिन उन्होंने माल खजाना लूटा और हमारे राज्यों को छीना, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा भारत के समाज पर। कोई नृप हो हमें कहानी, चेरी छाण कोई नहीं रानी, ये हमारी मनोवृत्ति बड़ी पुरानी है। तो हुआ ये कि जब मुसलमान आए और मुसलमानों ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, महमूद गजनवी जब मंदिर को तोड़ रहा था और वहां से शिवलिंग को खंडन कर रहा था, तो पुजारियों ने कहा कि इसमें जितना धन तुम समझते हो उतना धन हम तुमको देने को तैयार हैं, तुम इसको छोड़ दो। तो महमूद गजनवी ने कहा था, मैं मूर्तियों को बेचने के लिए नहीं, उनको तोड़ने के लिए यहां आया। ये परिस्थिति उस समय थी जब हिंदुओं ने और ब्राह्मणों ने ये देखा, अब तुम्हारे धर्म और तुम्हारे हलवे मांडे खाने के दिन अब खत्म होने वाले हैं,
अगर सारा देश मुसलमान हो गया और बहुसंख्यक मुसलमान हो गए तो फिर कोई तुम्हें संस्कार के लिए नहीं बुलाएगा, कोई तुम्हें कथावाचन के लिए नहीं बुलाएगा, तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा। अपने धंधे को बचाने के लिए इन्होंने शोषित समाज को जहां के तहां रोके रखने, उनके चारों तरफ एक बाढ़ बांधने का इंतजाम किया। और वो बाढ़ बांधना था रैदास, कबीर, पलटू, दादू इत्यादि को प्रोजेक्ट करना। अगर ये प्रोजेक्ट ना करते, अगर ये उनके विषय में चमत्कारी कहानियां ना फैलाते, अब जैसे रविदास के बारे में चमत्कारी फैलाई गई नाभादास के भक्तमाल में, रैदास को कहा गया कि साहब उन्होंने कठौती में गंगा पैदा कर ली, या वो एक तरह से उसमें रामानंद के शिष्य थे। ये सब बपोड़बाजी है। रामानंद के शिष्य कैसे हो सकते हैं? रामानंद तो सैकड़ों साल पहले हो चुके थे कबीर और रैदास से। तो इन लोगों ने मुसलमानों के आने का प्रतिरोध किया, एक तरह से सैद्धांतिक। लेकिन एक संप्रदाय ऐसा भी था, एक संत ऐसे भी थे, एक महात्मा ऐसे भी थे जिन्होंने बाबर को धिक्कारा है। हमारे सूरदास ने, तुलसीदास ने अयोध्या की राम जन्मभूमि को तहस नहस करने वाले बाबर के विषय में जबान तक नहीं खोली है। हाँ, जो सिखों के पहले गुरु थे, गुरु नानक देव, उन्होंने जरूर कुछ कहा है। उन्होंने बाबर के संदर्भ में कहा है, खुरासान खसमाना कीता हिंदुस्तान डराया, एती मार पड़ी कुरलाने कहती दर्द न आया। यानी खुरासान जहां से बाबर आया था उसको तो तुमने खसमाना, उसको तो महत्व दे दिया, और हिंदुस्तान डराया, और भारतवर्ष को डरा कर धमका कर रखा, और इतना मारा तुमने लोगों को, जो निर्बल थे उनको मारा। क्या तुमको दर्द नहीं आया? ये चीज पहली दफे, पहली बार, और शायद मध्यकाल में एकमात्र किसी कवि ने खुलकर बाबर के विरुद्ध बोले। आज हमने एक कहीं किसी सिख प्रतिनिधि का एक भाषण, और वो भाषण क्या है? उसमें वो कह रहा है कि हम देश में रोज करोड़ों लोगों को खाना खिलाते हैं, लंगर लगाकर खाना खिलाते हैं, और 2 लाख आदमी तो रोजाना अमृतसर में लंगर छकते हैं। अब आप देखिए, वो जो सिख प्रतिनिधि है वो ये कह रहा है कि हम मुफ्त में लोगों को खाना खिलाते हैं, तुम्हारी सरकार भी इतने लोगों को मुफ्त में खाना नहीं खिलाती, इसके बावजूद हमारे ऊपर जीएसटी की मार पड़ रही है। अरे इस जीएसटी को वापस लो। ये कौन लेगा वापस? नहीं लेगा। हमारे हिंदुओं के जो मंदिर हैं या जो मठ हैं, वहां कहीं इस तरह के लंगर नहीं लगते नियमित रूप से। कभी एक अवसर पर, एक मौके बेमौके भंडारा कर दिया तो कर दिया, लेकिन इनका लंगर तो रोजाना चलता है। दरअसल लंगर प्रथा गुरु रामदास ने चलाई थी, चौथे गुरु थे सिखों के, उन्होंने ये प्रथा चलाई थी। और इस प्रथा के अनुसार एक सफ में, यानी एक पंक्ति में बैठकर आपको खाना खाना होगा, आपको लंगर छकना होगा, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। तो ये चीज सिखों ने सबसे पहले शुरू की, और इससे छूतछात दूर होने में बहुत प्रभाव पड़ा। पंजाब से शुरुआत होती है इस उदारता की, और वो धीरे 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 पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थोड़ा आगे तक ये भावना बढ़ती चली गई।
लेकिन कोई इस बात को श्रेय देने के लिए तैयार नहीं है कि छूछात दूर करने में सिख धर्म का कितना बड़ा हाथ है। हमारे जो तुलसीदास जी महाराज हुए, उन्होंने तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी कहकर, अब वो ताड़न वाला जो है इसी में है, सकल ताड़ना के अधिकारी, उस ताड़ना के ऊपर तरह तरह की विवेचनाएं हो रही हैं। लोग कह रहे ताड़ना का अर्थ ये है, ताड़ना, वो कहते हैं ये अवधि का शब्द है, तुम्हें क्या पता खड़ी बोली वालों को। अरे खड़ी बोली में भी तो है ये, और खड़ी बोली में भी वही अर्थ है जो तुम यहां बता रहे हो। ढोल कहीं ताड़ा जाता है क्या? ताड़ा मतलब देखा जाता है, ढोल को तो पीटा ही जाता है। ताड़न का मतलब पीटना ही है, तुम ताड़ना का मतलब देखना जो है वो जबरदस्ती घुसा रहे हो उसमें। ये लोगों को मूर्ख बनाने का एक तुम्हारे पास साधन है। तो अच्छा यही है कि जो गलती तुम्हारे बाप दादों से हो गई है, जो तुम्हारे पुराने संत महात्माओं से हो गई है, उसको शिरोधार्य करके और माफी मांग लो। बस इतना ही तुम्हारे लिए हम एक सलाह देते हैं, हठ धर्मीदा मत दिखा। इसी में तुम्हारी मानता है। जो आदमी क्षमा मांग लेता है अपनी गलतियों को, वो आदमी बुरा नहीं कहलाता। उस आदमी को हम उसकी महानता मानते हैं अगर वो अपनी गलती को स्वीकार करके क्षमा मांग लेता है। एक और इसी तरह से है कि पूज्य विप्र, कोई कहता शकल गुणहीना, कोई कहता है शील गुणहीना। अब शील वाला शब्द जो है उसको सकल से बदलने को कहते हैं। नहीं, शील है, सकल नहीं। यानी जिस ब्राह्मण में शील ना हो, जिस ब्राह्मण में गुण ना हो, उसको भी पूजो। क्यों पूजो भाई? क्यों पूजो? जिस ब्राह्मण में शील नहीं है, शील तो एक बहुत बड़ी चीज है। भर्तृहरि ने कहा है, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मे ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। यानी जिसमें येषाम न विद्या, जिसमें न विद्या है, न तप है, न दान है, ज्ञान है, न शील है, येषाम न विद्या न गुणो न धर्म, तो इस उस व्यक्ति को, ये व्यक्ति जिसमें ये सब चीजें नहीं है, भूवि भार भूता, धरती पर भार के समान है, और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, और मनुष्य के रूप में जानवर है। तो भर्तृहरि ने बिना शील के व्यक्ति को जानवर बताया है, पशुवत बताया है। और हमारे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उसमें शील हो या ना हो, ज्ञान हो या ना हो, उसको पूजिए। अब ये तो चीज तुलसी ही कहता है।